अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत ज़्यादा ठीक हैं और आप सबकी दुआ है और अल्लाह पाक का करम है। तो हम लोग याद मतलब सुबह हम लोग वहाँ से जब निकले हैं, मतलब सुबह सुबह ट्रेन पहुँच गई है दिल्ली की तरफ और वहाँ से मेट्रो बैठे थे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब, पहली पहली बार गए तो थोड़ा भूल गए थे, तो दूसरी में पहुँच गए थे, कहीं और पहुँच गए थे, फिर वापस दूसरे में बैठ के वापस आए, रिटर्न आए। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा भूखा था तो मैंने इसको केक वगैरह दिला रहे थे, लेकिन इसको तो बस बस ड्रिंक वगैरह अच्छी लगती ज़्यादा। तो फिर हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे दूसरी मेट्रो का और बहुत आगे पहुँच गए थे, तो डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और पहली पहली बार का तो सिस्टम रहता है, आप भी जानते हैं। तो यहाँ हम लोग बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा था, एक तो गर्म बहुत ज़्यादा थी और मेट्रो में पहली बार फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठे थे और बहुत ठंडा था, अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। चल रही थी ना तो पता नहीं चल रहा था। और सुबह का चेहरा जब सो के उठता है इंसान तो चेहरा ही अलग बताता है। मुझे तो हल्की सी आग लग गई थी, वरना वो बैठ तो मस्त सोया, उनके पापा भी सो गए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है, और इनके पापा के फ्रेंड हैं और उन्हीं के हम लोग स्टे करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले अगर दिल्ली आए हैं तो फिर सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह शरीफ जाना तो पहले ही बनता है, और उन वहाँ आने से तो ज़्यादा काम जो जिस काम के लिए आए थे वो काम भी बनता है। होता है ना कि जब कहीं जाओ तो फिर अल्लाह का पहले ज़ियारत करो, उसके बाद ही निकलते हैं। तो अब हम लोग फाइनली अपनी जहाँ हमें जाना था वहाँ हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से मतलब स्टेशन से उतरेंगे, उसके बाद हम लोग को जहाँ जाना है। इतने टेढ़े मेढ़े नाम है, पहली बार गए तो हमको पता भी नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं आ रहता है ना जो मुझे पता हो, यहाँ हम कभी नहीं आए हैं। और एक बार आए थे शायद बहुत पहले, किसी के साथ आए थे, शायद याद नहीं है मुझे, और याद करना भी नहीं चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं वो सब चीज़ को। और धूप तो इतनी तेज थी भैया, इतनी गर्म लग रही थी कि बस बता नहीं सकते। और यहाँ पे सब बिल्कुल फ्रेंड माहौल था, और तो सब बिल्कुल अजीब अजीब कपड़े भी पहने थी, और कुछ लोग सही पहने थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुला खुला था। तो ये मेरे लिए एकदम नया था, और ये बिल्कुल मेरे लिए एकदम नया था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्या करना, कोई अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, मैं दखल देने वाली होती कौन हूँ भाई, मुझे क्या करना। तो बस हमें अपने पे आपको देखना हम कैसे हैं, दूसरे से को नहीं दिखाना ना वो कैसा सामने वाला कैसा, हमें क्या करना है। जिंदगी अपने हिसाब से इंसान जीता है, किसी की इंटरफेयर ना हो तो ये अच्छा है। और यहाँ हम पेड़ के नीचे खड़े थे तो बहुत अच्छा लगा था, और मेरी आवाज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि वहाँ पे मेरा बैग ओपन नहीं था और मैं बोले जा रही थी, कुछ भी नहीं आया उसमें। सो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए, हमने खाना पीना खाया, थोड़ी देर काफ़ी देर हम सो गए हैं, उसके बाद फिर हम फ्रेश हुए हैं, नहा धो लिया है और कपड़े पहन के तैयार हो गए हैं, इनके पापा भी बैठे हैं। और तो अब हम लोग निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो कुछ ही बोल लेते क्योंकि मैंने मैं पे माइक ओपन ही नहीं करा था, तो आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। और इनसे जब भी मैं ब्लॉग के लिए बोलते हैं कुछ अच्छा बोलो तो थोड़ा सा मतलब इंसान कैमरा देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है, हर इंसान नहीं बोल पाता है, लेकिन जब अपने पे आता है तो सब कुछ कर लेता है। वक्त हालात इंसान को इतना सब करा देता है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए, तो नकाब मेरा ज़ियारत के लायक नहीं था क्योंकि स्टेशन पे गंदा हो गया था। और तो यहाँ पे जिनके पास हम लोग रुके थे उनके मैंने बाइक दे दी थी, तो हम लोगों ने मैप लगा के हमने कहा चल दो सफ़र में, और बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे भी मतलब हेलमेट अलाउ है लड़कियों को भी, अपनी लाइफ में कभी सोचे नहीं थे क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे 2 दिन जो थे मेरे सबसे अच्छे दिन थे। मैंने ज़िंदगी में इतना अच्छा कभी नहीं आया है जितना अच्छा मेरे साथ था, और हमें बहुत अच्छा लगा था। लेकिन हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छा होता है, और अल्लाह ताला जो अपने बंदे के लिए रख दी से वो होना ही होना है। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, और हर चीज़ में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, गरीबी में और अमीरी में तो इंसान खुश होता ही है। सो अब हम आ गए हैं मेट्रो हर जगह मेट्रो चल रहा है। हम आए यहाँ पेट्रोल डलाने, तो यहाँ पे इतना बढ़िया था कैंटीन वगैरह, तो यहाँ से हमने बैठ कुछ चॉकलेट लिया, पानी की बोतल लिया और कोल्ड ड्रिंक लिया। रास्ते में अगर सफ़र अगर जल्दी पूरा करना है तो थोड़ा बहुत खाते पीते रहना चाहिए, ताकि सफ़र कब कर जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन बाइक से तो नहीं, हम स्कूटी से थे और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा था, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे पल कभी नहीं आए हैं, शायद किस्मत इतनी अच्छी शायद नहीं थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी से पहले ज़िंदगी के कोई सुख नहीं मिले हैं, और सिर्फ झाड़ू बर्तन काम वगैरह वगैरह
यही सब मिला, उसके बाद भी इंसान इतना सैल्यूट मारता है। कोई बात नहीं, सब अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को ये सब दिखाना रहता है ना, इसलिए बंदे को अपने, बस बंदे को हर समय राजी होना चाहिए, अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। और ये मेरी वीडियो से मुझे लोगों के कम से कम जितना अपना इतना अपना इतना अपना मानते थे कि समझ लो, लेकिन सब कुछ गलत था। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생 अब हम पहुंच गए हैं दरगाह शरीफ। तो यहाँ पे हम अपनी स्कूटी लगाएंगे और उसके बाद हम कम से कम मुझे आए हुए यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है। अब तो यहाँ पे सीनरी वगैरह भी लेनी है, तो यहाँ पे हार फूल लिया और हमने चादर भी लिया था कि शायद कोई मन्नत भूल ना गए हो तो उसको पूरी करनी चाहिए। और ऐसा होता भी ना कि कभी इंसान अचानक से भूल जाए, तो लेकिन फिर भी चढ़ा दो ताकि गुनाह ना हो, गुनाह से बचो। तो हमारी ज़ियारत हो गई है और हम यहाँ पे बैठे थे थोड़ा बहुत। मैंने यहाँ की ज़ियारत सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे और एक सोनी अली हैं उनके साथ ज़्यादा मैंने देखा है। हर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये ज़्यादातर मैंने यहाँ पे इनका व्लॉग देखा। हो सकता है ये घर ही के पास रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे सोनी अली हैं। तो मैं सोचा हो सकता है वो मिले, बहुत अच्छी लेडीज है, बहुत अच्छी बातें करती हैं, उनके हस्बैंड वाइफ भी बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगता है। और यहाँ पे बिल्ली थी। यहाँ पे एक चीज हंसी की बात बताया आपको, खिचड़ा और बिरयानी, हम लोग खिचड़ा बिरयानी तो खाते नहीं है, अलग अलग चीजें खा लेते। और तो मैंने खिचड़ा ही खाया। खिचड़ा खा के अब हम लोग घर के लिए रवाना होंगे। पहले यहाँ किसी से मिलना था और उसकी वजह से हम लोग को बड़ा नाचना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम आज़ादी आज़ादी अब लगा जैसे आज़ाद अब हम हुए हैं। और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कैसे हम बताएं, बयान नहीं कर सकते हम इस बात को कि समझ लो ऐसे लग रहा था किसी जेल में पड़े थे। अब हमको 2 दिन की आज़ादी मिली है, जब से पैदा हुए हैं अब हमको आज़ादी मिल गई। तो ये रहा इंडिया गेट। इंडिया गेट बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे। मेरा दिल था यहाँ रुकने का, लेकिन ज़्यादा हो रही थी और ऐसे अकेले थे हम लोग। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생 तो अब आ गए हम घर। तो हमने सोचा कि थोड़ा से कपड़े वगैरह सेट कर दे, क्योंकि वो बैठ के कपड़े भी पड़े थे और कल क्या पहनना है वो भी निकाल के रख लिया। और थक भी गए थे ना, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो ये घर है उनका और यहाँ पे सभी लोग। और यहाँ पे होता है सबसे, और एक बात बताए तो हमारी बहन पूर्वे में रहती, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा रबड़ का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए यहाँ भी हर बिल्डिंग के बाहर काफी की पानी की रबड़ लटकी थी और सभी लोग पानी भर रहे थे। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज।